Today let's start with the next topic of moving charges and magnetism. इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक बड़ा सुंदर नेचुरल एक फिनोमिनन होता है जो जनरली पोलर रीजन्स में देखा जाता है। वहाँ पर स्काई में जनरली डांसिंग ग्रीन और पिंक लाइट्स दिखाई देती हैं। दूर दूर से टूरिस्ट आकर के इन लाइट्स को देखते हैं एंड दे एंजॉय इट, और इन लाइट्स को हम बोलते हैं ऑरोरा बोरिलियस। ये एक बड़ा सुंदर जो फिनोमिनन स्काई में होता है पोलर रीजन्स में, आज इस टॉपिक के थ्रू हम इस फिनोमिनन को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बेटा ये यूनिफॉर्म माने क्या होता है। तो यूनिफॉर्म माने होता है कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब एक ऐसी फील्ड जो हर पॉइंट पर हर जगह एक जैसी वैल्यू दे। तो अगर ऐसी पैरेलल फील्ड बनाए, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, तो बेटा ये कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक, तो आपके टॉपिक में आपको एक चार्ज पार्टिकल लेना है, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं, एंड दिस पार्टिकल, इसका जो मास है वो m है। ठीक, इसको कहाँ पर प्लेस किया गया है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम V मान लेते हैं। तो अब हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को ला करके रख देना है जो वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा, और हमें देखना है कि आउटपुट में क्या नज़र आएगा। इसको डिवाइड दो पार्ट में किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो आज आप पढ़ेंगे कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट टॉपिक है। मतलब सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हमने क्या किया कि ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, और कैसी है, यूनिफॉर्म, तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट होगी, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बराबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ की हैं। और ये कैसी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ की हैं, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है, आपकी तरफ से आ रही हैं और बोर्ड के अंदर से पार होकर के निकल ली हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनटू द प्लेन। ये आपको पता होगा कि अगर क्रॉस साइन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। अगर डॉट करके सर्कल कर देते हैं तो ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। नोटेशन कहाँ से आया, एरो को दिमाग में रख कर के आया। अगर ये एरो है, मैं इसको बाहर की तरफ पॉइंट करके दिखाऊं तो आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको डॉट नज़र आएगा, तो कैसी लाइन आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैं इस एरो को इसके अंदर पेनिट्रेट, इसके अंदर घुसाने की कोशिश करूं, बोर्ड के अंदर फिक्स करने की कोशिश करूं, तो मुझे इसके पीछे वाला पोर्शन नज़र आएगा, और एरो के जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो कुछ क्रॉस शेप में होता है, इसीलिए क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये नोटेशन है, अगर आप भूल गए हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनटू का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है। ठीक, चलो हम रब करते हैं। अब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बना लिया। अब हम एक चार्ज पार्टिकल लेकर आएंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक, ये आपका चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा था, लेट अस से द वेलोसिटी इज v। अब देखो बेटा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। तो कौन सा रूल लगेगा जिससे हमको फोर्स पता चल जाए, तो हमने लॉरेंट्ज फोर्स, इससे पहले वाला वीडियो पढ़ा था कि अगर
वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स होता है वो बेसिकली होता है QVB sin थीटा। तो ये वाला फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा। इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है? अगर याद हो आपको तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड है, ठीक, इसको मैंने से स्ट्रेच किया। ये वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो इस तरफ है, तो मैंने इस तरीके से पॉइंट किया। अब देखिए मेरी जो 4 फिंगर है वो इनटू द प्लेन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो थंब किधर पॉइंट करेगा? फोर्स की तरफ। इसका मतलब इस प्लस Q चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इस तरीके से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, जो पार्टिकल का मोशन है, वो किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसका मोशन इधर है, और फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पढ़ा है आपने? फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos theta, where theta is the angle between force and motion of the object, ठीक। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब वर्क तभी पॉसिबल होगा जब फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? मोशन के डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो वर्क आपका पॉसिबल होता है। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ये थ्योरी यहाँ पर लगाई जाएगी। देखो, फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर है, देख लेते हैं। प्लस Q चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मतलब क्या वर्क डन पॉसिबल है? नहीं। आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन इस कंडीशन में 0 हो गया है तो जो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है ये अनचेंज्ड रहेगी, मतलब कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी आपकी अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है बेटा, ये जाना आगे चाहता है पर फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल जो है ये अंदर की तरफ घूम जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से पार्टिकल घूम जाएगा। अब इस पॉइंट की अगर बात करें, जैसे ये पॉइंट मान लो A है, इस पॉइंट की बात करें, इसको B मान लेते हैं, ठीक। तो पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है? अब पार्टिकल को देखोगे तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टेंजेंट होती है। अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल से टेंजेंट ड्रॉ होता है। मतलब ये अगर मोशन है, आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है तो ये टेंजेंट से रिप्रेजेंट करोगे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा। इस पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल देखनी है तो वो टेंजेंट हो जाएगी। अब फोर्स देख लीजिए, पॉइंट बी पर कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक। तो अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है? अंगूठा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट कर रहा है। मतलब पॉइंट बी पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो वो उधर जाने की बजाय ये फिर से अपना रास्ता घुमा लेगा, ठीक। यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट सी मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल देखें तो भाई वो इस तरफ जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक। तो देखिए अंगूठा किस तरफ मेरा घूम गया? नीचे की तरफ। तो अब पॉइंट सी पर जब पार्टिकल पहुंचा तो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही पार्टिकल दोबारा अपना रास्ता घुमा लेगा, यहाँ पहुंचेगा, पॉइंट डी मान लीजिए, और ये सर्कल ज्वाइन कर लिया। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। सेम वही रूल लगाइएगा तो फोर्स यहाँ पर भी अंदर की तरफ ही लगेगा। तो आपने क्या ध्यान दिया कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी तो अनचेंज रहती है, पर आप देखें ए बी सी डी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता रहता है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो तो इसका अनचेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये जैसा फोर्स हम अंदर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा फोर्स है? आप इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। मतलब ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है, अभी हमने देखा ना लॉरेंट्ज फोर्स, ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है ये बेसिकली सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपीटल फोर्स है। तो चलिए थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है हमारा वो कैपिटल एफ है, और वही आपका सेंट्रीपीटल फोर्स है जो पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा है। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है बताइए? थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये हो गया क्यू वी बी। और आपको पता है कि सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन आर, वेयर आर जो है वो रेडियस है। किसका रेडियस है? ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब ये जो सर्कुलर पाथ ये पार्टिकल बना रहा है, इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, अब यहाँ पर mv² अपॉन आर पुट कर दें। चलिए रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया जाए, तो ये कैंसिल हो गया। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया mv अपॉन क्यू बी। ये आपको सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, अगर एक ऐसा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो वो ज़्यादा बड़ा रेडियस लेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक पार्टिकल ले लें जिसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक, दूसरा पार्टिकल ले लें जिसकी वेलोसिटी v2 है, और v2 जो है वो v1 से बड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v2 वाला पार्टिकल एंटर करेगा, उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा, और जो v1 वाला पार्टिकल जब एंटर करेगा तो उसका जो रेडियस है वो छोटा होगा। इसका जो रेडियस है वो कम होगा और इसका रेडियस ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, आगे बड़ा काम आएगा ये। ठीक, तो ज़्यादा वेलोसिटी मीन ज़्यादा रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम रेडियस को कनेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। मतलब रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करना होगा आपको? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2k अपॉन m अंडर रूट। ठीक, ये वेलोसिटी को उठा करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मतलब ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा m अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2k अपॉन m हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर +1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 2k और m ऊपर आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला ऐसा कुछ हो जाएगा, अंडर रूट 2km अपॉन क्यू बी हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, 100% ये आंसर ज़रूर आएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाएं, मतलब तीसरा फॉर्मूला कह लीजिए, तीसरा फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कितना समय लगा इस पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन कवर करने में। तो उस कंडीशन में इसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे। तो भाई ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ और इसको एक रेवोल्यूशन, दिस इज 1 रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। मतलब क्या होगा? 2πr अपॉन वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसका रिलेशन m और qb के टर्म्स में चाहिए तो यहाँ से देखिए बेटा r अपॉन v निकाल लीजिए, v नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m अपॉन qb। ये वैल्यू उठाकर r अपॉन v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई m अपॉन QB मिल जाएगा। तो ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, इसके अलावा अगर हमें एक और फॉर्मूला चाहिए, भाई कितने भी फॉर्मूले बन जाएंगे एक के पीछे एक। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन t होता है। ठीक, उल्टा कर दो इसको बेटा, ये हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये कुछ फॉर्मूले थे एट मोस्ट, मतलब ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, अगर हम इस पर आए तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से जा रहा है तो ये आपको, आप कहेंगे कि मैम ये तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। अगर इस पॉजिटिव पार्टिकल की जगह हमको इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाए, हमको बोला जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूल तो वही लगेगा, कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स ना पॉइंट करके आपको नीचे की तरफ अंगूठा पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फोर्स जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रहा है, पर अगर -E चार्ज होगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो परफॉर्म करेगा क्लॉकवाइज मोशन। बस इतना ध्यान रखना, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है और ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होगा। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, जस्ट उल्टा चलेगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज व्हेन वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये हमने बना लिए 3 एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हमने बना लिया जेड एक्सिस। तो हम कौन सी फील्ड ले रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ले रखा है। तो कैसी है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें एक पार्टिकल रिलीज करिए, आपने क्या किया, एक +q पार्टिकल को रिलीज किया, जो वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है अब वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रही है थीटा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका और कितना एंगल बना रही है वेलोसिटी, थीटा। तो अब इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक आपने रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये v साइन थीटा। एक आपने रिजॉल्व किया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बेटा v साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा आपका v कॉस थीटा। ठीक, अब ये कौन सा कंपोनेंट है, v पैरेलल कंपोनेंट है। अब यहाँ से हमको 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक हमको परपेंडिकुलर मिल रहा है दैट इज v साइन थीटा, दूसरा हमको पैरेलल मिल रहा है दैट इज v cos थीटा। ठीक, अब देखिए जो v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। तो पुरानी वाली थ्योरी में आते हैं, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो +q चार्ज को रोटेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है कि चार्ज को सर्कुलर मोशन दे रहा है। ठीक, अब आ जाओ दूसरे कंपोनेंट की तरफ, v पैरेलल, जो कि v cos थीटा है और ये किसके डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल जिस भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ये v पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है ये पार्टिकल को लीनियर मोशन देने की कोशिश करेगा अलोंग x डायरेक्शन, और लीनियर मोशन को हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसलेटरी मोशन। तो अब इस टॉपिक में आप दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो इस पार्टिकल को सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा और जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो पार्टिकल को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से जो मोशन चार्ज पार्टिकल को मिलेगा ये सर्कुलर मोशन हो गया। इसके अलावा एक फॉरवर्ड मोशन भी मिलेगा, मतलब पार्टिकल आगे की तरफ भी मूव करेगा। तो ये जो मोशन हो गया चार्ज पार्टिकल का वो बेसिकली हो गया हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन कैसे बनता है? जब पार्टिकल आगे की तरफ भी मूव कर रहा हो और पार्टिकल सर्कुलर वे में भी मूव कर रहा हो, तो ये आपका हेलिकल मोशन बन जाता है। आगे की तरफ कौन मूव कराएगा? पैरेलल कंपोनेंट, और सर्कुलर कंपोनेंट कौन क्रिएट करेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पढ़ना है व्हेन वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम वापस उसी फिनोमेनन पे आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ऑरोरा बोरियलिस पर। वहां पर होता क्या है कि जब सन से एनर्जी रेडिएट होती है तब उस एनर्जी से निकलते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक, वो चार्ज पार्टिकल हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं। अब आपको पता ही है कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो जब चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हेलिकल मोशन। और वही हेलिकल मोशन डांसिंग लाइट्स के फॉर्म में स्काई में हमको दिखाई देता है। अब जो ग्रीन और पिंक कलर्स हैं वो बेसिकली एक्साइटेशन ऑफ एटम्स हैं। होता क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर के एटम्स से टकराते हैं। ठीक, ऑक्सीजन एटम्स को एक्साइट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती है ग्रीन लाइट। अगर नाइट्रोजन एटम्स को एक्साइट करेंगे तो वो रिलीज करेगा पिंक लाइट, और वही ग्रीन और पिंक लाइट आपके एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाती है एंड इट फॉर्म्स अ हेलिकल पाथ जो हमको स्काई में ब्यूटीफुल फिनोमेनन दिखाई देता है। तो ये मज़ेदार जो लेक्चर आज का नेचुरल फिनोमेनन से जोड़ा है ये बेसिकली आपका पॉसिबल है बाय मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ current. So this is about my lecture. In case of any doubt, do mention in the comment box. Thank you.